एक राजा अपने दरबारियों के साथ अजायब घर में पहुंचा। लोगों ने कहा कि यहाँ से कुछ काम की चीज़ ले जाया जाए ताकि इस यात्रा की स्मृतियाँ भी बनी रहे। घूमते घूमते राजा की दृष्टि एक दर्पण पर पड़ी। एक दुकान में केवल दर्पण ही दर्पण भरे थे। राजा ने दर्पणों की तरफ देखा और पूछा, इन दर्पणों की कीमत क्या है? वहाँ 3 अलग अलग दर्पण थे। दिखने में एक से दिख रहे थे, लेकिन तीनों की कीमत अलग अलग थी। पहले की कीमत 1000 रुपये बताई, दूसरे की कीमत 2000 बताई और तीसरे की कीमत 10,000 बताई। और राजा से कहा, महाराज ये तीसरे वाली कीमत की दर्पण की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, लोग इसे ही पसंद करते हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, बताओ तो सही, आखिर इसमें है क्या विशेषता? बोले, देखिए जो दर्पण है, पहला दर्पण ये मनुष्य का वह रूप दिखाता है जो वो है। दूसरा दर्पण है वह रूप दिखाता है जो वो होने वाला है। और तीसरा रूप दर्पण है वह रूप दिखाता है जैसा मनुष्य दूसरों को दिखाना चाहता है। पहला ओरिजिनल, दूसरा हमारी भावी परिणति और तीसरा जैसा हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं। बड़ी डिमांड है इसकी। आप अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसकी झलक ये दर्पण आपको दे देता है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और मन ही मन बुदबुदाया कि आदमी के भी कितने रूप होते हैं। संत कहते सच है, आदमी के रूप भी अनेक होते हैं। सुबह कुछ, भगवान के दर्शन करे तो कुछ, गुरुओं की शरण में आए तो कुछ, दुकान दफ्तर में हो तो कुछ, मित्रों के मध्य हो तो कुछ, परिवार के बीच हो तो कुछ। हर पल मनुष्य अपना रूप बदलता रहता है। गिरगिट को तो अपना रंग बदलने में फिर भी वक्त लगता है। मनुष्य कब अपना रंग बदल ले कहा नहीं जाता। पल पल रंग बदलता है और रंग बदलने की इसी प्रक्रिया का नाम माया है, जो हमारे जीवन का पूरी तरह सफाया कर देती है। संत कहते हैं कि तुम भीतर बाहर एक रहो। भीतर कुछ और बाहर कुछ, ये बात ठीक नहीं। अगर भीतर ठीक हो तो बाहर ठीक रहो, भीतर गलत और बाहर सही, ये बात ठीक नहीं। आप लोग पूजा में बोलते हो, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। इन पंक्तियों पर मैंने जब विचार किया तो मुझे लगा कि इन पंक्तियों का वह अर्थ नहीं है जैसा आप लोग निकालते हैं। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन में करिए। मन में किसी को गाली देने का भाव है तो गाली दे दो, और छांटा लगाने का मन है तो 2-4 जड़ दो। क्योंकि महाराज सुबह से पूजा में हमने पढ़ा है, आज तो सरलता का दिन है, हमने स्वीकार लिया, मन में हो सो वचन उचरिए और वचन होए सो। ये बड़ा गड़बड़ है।
इसमें एक गड़बड़ी और है। अगर ऐसा होगा तो ये धर्म तो केवल उनके पास होगा जिनके पास मन वचन काया। संसार में जितने भी मन रहित प्राणी हैं, असंगी, उनके पास तो मन ही नहीं है, तो फिर वचन में क्या कहेंगे, काय में क्या करेंगे। दो इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के पास वचन है पर मन नहीं है, तो वचन से काय में कैसे आएंगे। और जिनके पास केवल काय, वे तो आर्यों की मूर्ति बन जाएंगे। नहीं, इसका अर्थ कुछ और है। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। ये केवल धर्म क्षेत्र के विषय में है। कहाँ की बात है? धर्म क्षेत्र में। तुम धर्म क्षेत्र में आओ और मन में कुछ, वचन में कुछ और प्रकट में कुछ, तो ये कपट है। धर्मी बनो तो अंदर से धर्मी बनो। बाहर से तुम धर्मी बन गए, दुनिया तुम्हारी पूजा कर रही है और भीतर से खोखले हो, तो ये स्वयं के साथ धोखा है, छल है। धर्म के क्षेत्र में मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होई सो तन सो करिए। अगर तुम्हारे बाहर धर्म दिख रहा है तो भीतर भी धर्म होना चाहिए। जितने सुंदर धवल वस्त्र तुमने पहने हो, अपने मन और वाणी को भी उतना ही उज्जवल बनाओ। तुमने धवल वस्त्र तो पहन लिए, पर मन अभी गंदा है। तो कहते तन उजरा मन सांवला, यह बगुले की टेक, याते तो कागा भला, बाहर भीतर एक। बगुला बहुत सफेद दिखता है, लेकिन उसकी चाल बड़ी काली होती है। बोले इसमें तो भ्रम है, इससे अच्छा कौवा है जो बाहर भी काला और उसकी आवाज़ भी काली, भीतर भी काला, उसका करतूत भी काला। पापी यदि पाप करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर धर्मी यदि धर्मी के रूप में पाप करे तो ये पचने जैसी बात नहीं है। इसलिए आर्यो धर्म को जब भी समझो तो इन पंक्तियों का मर्म धर्म क्षेत्र से जोड़ना। बाकी दुनिया के लिए तो इसे पलट दो। मन में हो सो न वचन उचरिए, मन में होए सो मन में धरिए, वचन होए तन सो ना करिए। पाप के क्षेत्र में जब भी कोई कार्य हो तो उसे जिस स्तर पर रोक पाना संभव है वहीं रोक दीजिए। मन में पाप आया है तो उसे वचनों में मत आने दो। वचनों में पाप आ जाए तो उसे व्यवहार में मत आने दो। जहां हो वहीं रोको। समझ गए? तो ये आर्जव है। पाप को जिस स्तर पर रोक सको रोको, और धर्म में दोहरापन कभी मत करो। प्रायः लोग धर्म क्षेत्र में दोहरापन अपनाते हैं। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बड़ी प्रासंगिक लगती है। ये जिस्म सारा बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये जिस्म भर कर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सिजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। मैंने ऊपर से खूब खूब धर्म किया, भीतर क्या है ये तो मैं ही जानूंगा, दूसरा नहीं जानने वाला। तो तुम भीतर में क्या हो इसको परखो, इसको निरखो,
और अपने आप को भीतर से रूपांतरित करने का उद्यम करो। यही आर्जव धर्म है। देखो, भीतर कुछ और बाहर कुछ, इसका नाम माया है। आप अपने मन को टटोलो, भीतर बाहर में कितना अंतर दिखता है और कई रूपों में वो प्रकट हो जाता है। आप लोगों की पोल खोलूं? खोल दो। आज माया है, खोल ही देना चाहिए। खुल जाए तो बहुत अच्छा। कई बार कोई व्यक्ति जिससे आपका कोई विशेष काम जुड़ा होता है, जो आपसे ऊपर का व्यक्ति है, कोई अधिकारी है या आपका कोई ग्राहक है, उसने कुछ अभद्र बात या अभद्र व्यवहार आपके साथ किया, उसके उस व्यवहार से आपके मन में क्या आता है? क्या आता है? गुस्सा आता है कि नहीं आता है? बोलो, आता है। तो क्या आप अपने मन के गुस्से को प्रकट कर देते हो? क्या करते हो? अरे महाराज, मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देते हैं, है ना? उस समय तो और अच्छी स्माइल आ जाती है, आती है। बोलो, मन में तो तूफान है और मुख में मुस्कान है। भीतर तूफान मच रहा है, बाहर मुस्कान है। तो महाराज आप क्या कह रहे हैं? कोई आए तो मुंह पे बोल दे? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये स्थितियां होती है कि नहीं? होती है। मैं तुमसे कहता हूं व्यवहार में ऐसा हो जाए तो चलेगा, पर परमार्थ में ऐसा कभी मत करना। व्यवहार में ऐसा करना एक नीति है, पर परमार्थ के क्षेत्र में ऐसा करना पाप है। व्यवहार नीति से चलता है और परमार्थ धर्म से चलता है। धर्म में तो सरलता की बात होती है। हम धर्म क्षेत्र में कुछ करें तो ऐसा कभी ना करें। देखिए कितने तरीके से मायाचारी आप लोगों के द्वारा होती है, कैसे कैसे होती है। दिखावे के नाम पर माया। पहला क्या? दिखावे के नाम पर माया। व्यक्ति की हैसियत कुछ होती है और अपने आप को दिखाना कुछ चाहता है, तो उसे बहुत सारी कृत्रिमताएं ओढ़नी पड़ती है। ये कृत्रिमता मनुष्य के जीवन को जटिल बना देती है, असहज बना देती है। लेकिन व्यक्ति ओढ़ता है, बाद में जब उसकी पोल खुलती है, वास्तविकता को लोग जानते हैं, तो बड़ा गड़बड़ होता है। मेरा एक जगह प्रवास था, चातुर्मास था। एक युवक जुड़ा था, गले में मोटी कंठी थी, खर्च वगैरह भी बहुत करता था। मैंने देखा बड़ा उदार है, बहुत उदारता से काम कर रहा है, बढ़ चढ़ करके सब काम में हिस्सा ले रहा है। मैंने उससे पूछा, भैया तुम क्या करते हो? बोला, महाराज आप लोगों का आशीर्वाद है, बहुत अच्छा कारोबार है। मैं एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर का काम करता हूँ और मेरे आदमी सब काम करते हैं और मेरी एक छोटी सी माइंस भी है। ठीक है भाई, आदमी की हालत होगी। अब वो क्या है, अपने उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कि महाराज के सामने मैंने अपना स्टेटस बड़ा बता दिया, अब उसको तो मेंटेन करना ही है। दम तो उतनी थी नहीं। अब इससे पैसा ले, उससे पैसा ले, इसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी इसके सिर, कब तक टोपियां घुमाएगा? और चातुर्मास का समय 4 महीने का तो बड़ा लंबा होता ही है।
अब 4 महीने की अवधि में धीरे 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 उसकी कलाई खुलने लगी और लोगों का उससे विश्वास उठना शुरू हो गया, लोग उसे गालियां देने लगे। तो एक रोज रोता हुआ मेरे पास आया, बोला महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया, मेरे ऊपर बड़ा कर्ज चढ़ गया। बोले भैया कर्ज क्यों चढ़ा, तू तो बोलता था मेरा बड़ा कार्य। महाराज चतुर्मास में बहुत खर्च हो गया। बोले तुझे किसी ने कहा था क्या खर्च करने को? नहीं महाराज मैंने अपने मन से खर्च किया। तो खर्च किया तो कर्ज क्यों लिया? अब महाराज मेरी उतनी कमाई नहीं थी, मेरी उतनी व्यवस्था नहीं थी, इससे उससे किया, तो इतना करने की क्या ज़रूरत थी? बोले महाराज एक दिन आपने पूछा ना तो मैंने बता दिया, मेरा इतना कारोबार है तो मैं उसी को मेंटेन करने में लगा रहा हूँ। बोले कर अब मेंटेन। सेखी बघारने वाले मुंह की खाते हैं। झूठी सेखी क्यों बिगाड़ते? मैंने उससे कहा कि तुझे जरूरत क्या पड़ी थी, तू आता, तेरी तरह अनेक लोग सेवा करते हैं और गरीब लोग भी सेवा करते हैं, तू दान नहीं देता, योगदान देता तो भी तो अपना स्थान बना सकता था। तू साधारण होकर अपने आप को करोड़पति बनने का दिखावा क्यों किया? इसकी जरूरत क्या थी? असलियत को प्रकट कर देते, काम बन जाता। लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, वो इस तरह का कार्य कर लेते हैं जो दिखावे में होता है। फिर दूसरा, कभी आप किसी बड़े लाभ के चक्कर में भी कपट करते हो। माया धर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र की माया की बात कर रहा हूं। एक जगह एक संघ का चातुर्मास हुआ, कलश स्थापना की बोली हुई। पहला कलश 25 लाख रुपए में गया। अगले दिन सामने वाले ने चेक दे दिया। आज बोली ली, कल चेक दे के चला गया। पूरी समाज में बढ़िया चर्चा का विषय बन गया। ये आदमी आज नया दानी समाज में प्रकट हुआ है। आज बोला कल दिया, जिसने कभी कुछ दिया नहीं वो आदमी पैसा दे दिया। आप सोचो, आप लोग तो उसका सत्कार करोगे ना, और करना भी चाहिए। अच्छा कार्य करने वाले का हमेशा सत्कार और अनुमोदन होना चाहिए। अब क्या हुआ? चतुर्मास बीते, साल भर बाद वो आदमी दिवालिया हो गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य, साल भर नहीं हुआ, 8-9 महीना हुआ और वो व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य कि ये आदमी जिसके ऊपर करोड़ों की देनदारी थी, उसने 25 लाख का दान कैसे दे दिया? तो बाद में मालूम पड़ा उसने दान केवल इसलिए दिया था ताकि उनकी रेपुटेशन बने, और वो 25 लाख देने के बाद 5 करोड़ बाजार से उठा लिया। तो अपना बाजार बनाने के लिए दान किया। बोलो ये मायाचारी है कि नहीं? स्कीम हम तो सावधान कर रहे तुम लोगों को, स्कीम तो इससे ज़्यादा लोग जानते हैं। हाँ, हमें स्कीम बताने की ज़रूरत नहीं है, हमसे ज़्यादा होशियार हो। ये स्कीम, ऐसे लोग भी हैं धर्म क्षेत्र में। कई बार लोग हैं बोल जाते हैं दिखावे के लिए और देते नहीं, कहाँ गायब होते पता ही नहीं लगता। बड़े बड़ी बातें बोल देते हैं और बाद में उस आदमी का पता ही नहीं, माला पहन के चले गए। क्यों? उनको तो केवल अपना नाम दिखाना था। ये माया है, ये कपट है।
इस तरह के कपट से अपने आप को बचाओ। तुम धर्म कम करो चलेगा, तुम धर्म मत करो चलेगा, लेकिन धर्म के साथ धर्म की आड़ में अधर्म करोगे तो कभी नहीं चलेगा। कदाचित अधर्मी बच सकता है, लेकिन धर्म की ओट में अधर्म करने वाला कभी नहीं बचता। इसलिए धर्म की ओट में कभी अधर्म मत करना।